तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में, जो कि आज जो है होली का त्यौहार जो है बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जो कि सभी लोग, होली तो कल है, कल परसों दोनों दिन है, लेकिन आज से ही स्टार्ट कर दिया गया और सभी ग्रुप जो है यहाँ पर जितना भी चल रहा था उस सभी ग्रुपों में होली का त्यौहार बहुत ही अच्छे ढंग से मनाया गया। इसलिए आज एक झांकी के रूप में ये टोपी का जो त्यौहार है ये मनाया गया है। और इसी के साथ साथ सभी लोग जो है रंग और अबीर के साथ और गुलाल के साथ अपने दोस्तों के साथ होली आज ही खेले हैं, क्योंकि आज के बाद से ये क्लास जो है वो कुछ दिन के लिए थोड़ा होली खेलने के लिए सभी लोग मतलब जा रहे हैं। और इसी के साथ ही आज को क्लास स्टार्ट करेंगे। जो कि कल का जो क्वेश्चन दिया गया था जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और पूछा हुआ भी क्वेश्चन था कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य ने चलाया था, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। और जवाब देने वाले व्यक्ति जो है बहुत सारे जवाब भेजे हैं और बहुत ही अच्छा जवाब आया है। और इसी के साथ स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले मध्य प्रदेश राज्य की बात है तो जितना भी मध्य प्रदेश से क्वेश्चन बन रहा है उस सारे क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। उसके बाद जो होमवर्क था उससे करवाएंगे और लास्ट में जो उसके बाद जो ये मध्य प्रदेश के कराने के बाद जो लोग का जवाब आया था, 5 लोगों का जवाब देना रहता था, उन सभी दोस्तों को जवाब लिया जाएगा और जवाब दिए हैं जिन का उनका नाम लिया जाएगा। तो आज का स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश से संबंधित जितना भी क्वेश्चन हो जाएगा तो जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है 5वें स्थान पर आ जाएगा और क्षेत्रफल में जो है वो दूसरे स्थान पर आता है। और पहले स्थान पर क्षेत्रफल में राजस्थान आ जाएगा। और इसकी स्थापना मध्य प्रदेश की बात है तो स्थापना जो हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और मध्य प्रदेश दिवस के रूप में 1 नवंबर को मनाया जाता है, जिसकी राजधानी भोपाल हो जाएगा। और यहाँ पर राज्यसभा की सीट 11 हो जाएगा और लोकसभा की सीट जो है 29 है और 230 जो है विधानसभा की सीट हो जाएगा। और यहाँ पर लिंगा अनुपात जो है ये 931 लिंगा अनुपात हो जाएगा। अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री बने हैं जो कि मोहन यादव अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री बने, जो कि बीजेपी से संबंधित है ये। और अब वर्तमान में गवर्नर जनरल जो हो जाएंगे, यानी कि गवर्नर जो बने हैं, राज्यपाल जो हो जाएंगे ये मग्गू भाई छगन भाई पटेल हो जाएंगे। और मध्य प्रदेश दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। और हाई कोर्ट जो है उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय का गठन जो हुआ था ये 1956 में हुआ था और इसका मूल स्थान जो है जबलपुर में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा महोत्सव मनाया जाता है, बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है जो कि खजुराहो फेस्टिवल नृत्य महोत्सव जो मनाया जाता है मध्य प्रदेश में ही मनाया जाता है। और दिव्य कला महोत्सव जो है यहीं पर मनाया जाता है। और तानसेन महोत्सव ये मध्य प्रदेश में ही मनाया जाता है। और तानसेन सम्मान भी है, एक सम्मान जो है ये दिया जाता है जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही तानसेन सम्मान भी दिया जाता है। और मांडू महोत्सव यहीं पर मध्य प्रदेश में ही मनाया गया है। और एक विज्ञान साहित्य महोत्सव ये भी भोपाल मध्य प्रदेश में ही मनाया गया है। यहाँ पर जनजाति जो है बहुत सारी जनजाति है, भील, बंजारा, गोंड, मुरिया, कोल, मुंडा, बेंगा, लंबाडी, अबुझारिया और ओराव, ये सारी जनजाति जो है यहाँ पर पाई जाती है। और यहाँ पर नृत्य जो है मध्य प्रदेश का सरहुल, गोंड, धीमर, कहरवा, रैफी, जोगी, ये सारा नृत्य जो है यहाँ पर नृत्य को मनाया जाता है। नृत्य यहाँ का मध्य प्रदेश का हो जाएगा। और यहाँ पर अब वर्तमान में अभी गोंड पेंटिंग और मुरैना के गजक का जीआई टैग अभी वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश को ही मिला है। और हैंडलूम साड़ी जो है इसका जीआई टैग भी मध्य प्रदेश को ही दिया गया। और रीबा का सुंदर राजा आम का जो जीआई टैग मिला है ये भी मध्य प्रदेश को ही दिया गया है। उसके बाद सरबती गेहूं का जीआई टैग जो मिला है वो भी मध्य प्रदेश को ही दिया गया। और डिंडोरी का लौह शिल्प जो है ये भी मिला है, मध्य प्रदेश को ही दिया गया है। और यहाँ पर यन्ना जलप्रपात है जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है और 183 मीटर ये ऊँचा हो जाएगा। और धुआंधार जलप्रपात जो है ये भी नर्मदा नदी पर ही स्थित है और ये नर्मदा नदी पर ही स्थित है, जबलपुर में स्थित है। और इसका ऊंचाई जो हो जाएगा ये 10 मीटर ऊंचा ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। यहाँ पर रेलवे का जो एक मुख्यालय है, 18 रेलवे में एक रेलवे का मुख्यालय जोन जो है पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय यहाँ पर जबलपुर हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और भोपाल गैस त्रासदी की घटना जो हुआ था वो 3 दिसंबर 1984 को घटना हुआ था, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। उसके बाद भारत में सबसे अधिक आदिवासी अगर पूछा जाएगा किस राज्य में है तो सबसे ज़्यादा आदिवासी वाला राज्य जो हो जाएगा वो मध्य प्रदेश ही सबसे ज़्यादा आदिवासी वाला राज्य हो जाएगा। और यहाँ पर तवा परियोजना तवा नदी पर ही बनाया गया है और बारगी परियोजना बारगी नदी पर ही बनाया गया है। और गंगा सागर परियोजना एक है जो कि चंबल नदी पर बना हुआ है, मध्य प्रदेश में ही हो जाएगा। और टाइगर एस्टेट के रूप में ये जाना जाता है, मध्य प्रदेश को ही जाना जाता है। टाइगर दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 जुलाई को टाइगर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सोया प्रदेश जो कि सोया प्रदेश के उपनाम से ये मध्य प्रदेश राज्य को ही जाना जाता है। और पंचमढ़ी पर्वत जो है ये पंचमढ़ी पर्वत जो हो जाएगा मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और पंचगनी एक पर्वत है जो कि ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। और पंचमढ़ी हो जाएगा तो वो मध्य प्रदेश में हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर हो जाएगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो कि बाघ के लिए स्पेशल रूप से हो जाएगा। और उसके बाद पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान ये भी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। और बाघ अभ्यारण्य यहाँ पर है कान्हा, पेच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुरा और संजय डुबरी बाघ अभ्यारण्य, ये सारा बाघ अभ्यारण्य सबसे ज़्यादा बाघ अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश में, ये 6 गो अभ्यारण्य, ये भारत के 6 गो अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। इसमें 6 अभ्यारण्य कान्हा, पेच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुरा बाघ रिजर्व और संजय डुबरी बाघ रिजर्व, जो कि दरोगा में जो है बाघ रिजर्व से एक क्वेश्चन जरूर रहता है तो उसको भी ध्यान रखिएगा। बाघ रिजर्व जितना भी है उसको भी देख लिया कीजिएगा।
उसके बाद नेपा नगर के नाम से ये अखबारी कागज़ के रूप में जाना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और सेक्रेटरी पेपर मिल और बैंक नोट प्रेस ये जो है होशंगाबाद में स्थित है, और होशंगाबाद जो पड़ता है वो मध्य प्रदेश में ही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो में हो जाएगा। मदन महल जो है वो जबलपुर में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और मेघनैनी का महल जो है ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और लक्ष्मण मंदिर जो है छतरपुर मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और 64 योगिनी मंदिर, ये मंदिर जो हो जाएगा खजुराहो में हो जाएगा और मध्य प्रदेश में ही हो जाएगा। और यहाँ पर जो यूनेस्को की सूची में भी विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, जो कि खजुराहो का मंदिर जो है इसको 1986 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। उसके बाद सांची का स्तूप जो है इसको 1989 में शामिल किया गया है। और एक भीम बेटिका की गुफा जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, इसको 2003 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा जो योजना है, योजना को भी देख लेते हैं, जो कि रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना, ये योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। और मुख्यमंत्री कृषक योजना ये भी मध्य प्रदेश ने शुरू किया। लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी 2.0 वो ये योजना, ये दोनों योजना जो है ये मध्य प्रदेश के द्वारा ही शुरू किया गया है। और ई स्कूटी योजना, ऑनलाइन स्कूटी जो वितरण किया गया है, वो स्कूटी योजना जो है मुख्यमंत्री के द्वारा ही यहाँ पर वितरित किया गया है, मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा ही किया गया है। उसके बाद मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना ये भी मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। और माव लीचिंग पीड़ित प्रतिहार योजना ये भी मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। भारत का पहला सौर शहर जो बना है वो सांची मध्य प्रदेश का बना है, ये भी ध्यान रखिएगा। और सांची का स्तूप जो है ये भोपाल मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और सांची के 200 रुपये के नोट जो है इस पर चित्र जो अंकित किया गया है वो सांची के स्तूप का ही चित्र अंकित किया गया है। और 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन जो आयोजन हुआ है ये भोपाल मध्य प्रदेश में ही आयोजन किया गया। सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जो है 2024 में भी इंदौर को मिला है, 2023 में भी इंदौर को ही मिला था। और ये 7वीं बार जो है इंदौर को अभी वर्तमान में ये सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिल चुका है। और 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन जो हुआ था वो जनवरी में हुआ था, 9 से 10 जनवरी को आयोजन किया गया था, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर में ही शुरू हुआ था। और 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन जो हुआ था ये भी मध्य प्रदेश के इंदौर में ही शुरू हुआ था। और 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन जो 2023 में किया गया था ये भी मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया था। और इसका शुभंकर जो रहा था आशा रहा था। और इसका प्रथम स्थान पर राज्य जो रहा था वो महाराष्ट्र रहा था। अभी वर्तमान में 6ठे क्रम का जो हुआ वो तमिलनाडु में आयोजन किया गया है। और उसके बाद नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन जो हुआ है ये इंदौर मध्य प्रदेश में ही शुरू हुआ है। उसके बाद G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक जो हुआ है ये खजुराहो मध्य प्रदेश में ही हुआ है। और स्टैचू ऑफ बनंसिस जो कि आदि शंकराचार्य की मूर्ति हो जाएगी। और ये जो है मूर्ति 108 फीट ऊंची मूर्ति है। और ये मूर्ति जो है ये मध्य प्रदेश में ही बनाया गया है। और ये एकात्मक का प्रतीक मूर्ति को माना जाता है, एकात्मक का प्रतीक हो जाएगा ये। उसके बाद स्वास्थ्य फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन जो किया गया है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है। और सबसे बुजुर्ग स्थल भालू बबलू का जो अभी वर्तमान में निधन हो गया है वो चिड़ियाघर जो हो जाएगा ये मध्य प्रदेश के भोपाल चिड़ियाघर में ही ये बबलू का निधन हो गया है, जो कि बबलू एक प्रकार का ये सबसे बुजुर्ग स्थल भालू था। उसके बाद भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी जो खुला है ये मध्य प्रदेश में ही खुला है। और ये मध्य प्रदेश से जितना भी क्वेश्चन बन रहा था ये हमारे टीम के द्वारा लाया गया था, जो कि पूरा क्वेश्चन को करवाया गया है। आप लोग का कैसा ये पहल लग रहा है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो है डेली जो है जिस तरह से नाम लिया जाता है डेली के सिलसिलावार जो कि 5 लोगों का नाम लिया जाता है, जो कि जो लोग पहले जवाब देते हैं उनका नाम लिया जाता है। तो उसमें आज पहले स्थान पर आज आए हैं नाम में सूरज कुमार मंडल का जवाब आया है, जो कि ये पूर्णिया से जवाब भेजे हैं, जो कि इनका सबसे पहले जवाब आया है। उसके बाद दूसरे स्थान पर आज जवाब आया है महालक्ष्मी सिंह का जवाब आया है, जो कि नवादा से जवाब भेजे हैं। और तीसरे स्थान पर सीताराम कुमार का जवाब आया है, जो कि ये बेगूसराय से जवाब भेजे हैं। और चौथे स्थान पर बहुत दूर से जवाब भेजे हैं और बहुत ही अच्छे कैंडिडेट और डेली ये क्लास देखते हैं और उसके बाद लास्ट में क्लास का क्वेश्चन रहता है उसका जवाब देते हैं। तो मुकेश कुमार राणा जी का जवाब आया है, जो कि ये गोवा से जवाब भेजे हैं। और एक गोविंद कुमार 5वें स्थान पर नंबर है, जो कि 5वें स्थान पर गोविंद कुमार का जवाब आया है, जो कि ये कटिहार से जवाब भेजे हैं। तो इन सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कि डेली क्लास देखते हैं और क्लास के अंत में जो क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन का जवाब दे करके और अपना नाम मतलब डालते हैं और साथ साथ अपने जगह जहां से जवाब दे रहे हैं वहां का जवाब लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने सुनने में भी। और आप लोग को भी ये क्लास जो देखते होंगे तो आपका नाम जब आता होगा तो उस समय भी बहुत अच्छा लगता होगा कि हम भी जवाब दिए थे तो उसका आंसर आया है, जो कि नाम के रूप में। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज का करंट अफेयर से स्टार्ट होगा और जो भी होमवर्क दिया गया था, सारा होमवर्क जो दिया गया था वो होमवर्क से मतलब जो क्वेश्चन था उस सारे क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। और अब जो है आज के बाद से जो 2 दिन जो है वो साइंस का स्पेशल रूप से क्लास करवाया जाएगा, जो कि होमवर्क से नहीं रहेगा, क्योंकि होमवर्क जो अभी मतलब ये
अभी जो होली होने वाली है इसके कारण होमवर्क को बंद कर दिया गया है और स्पेशल रूप से साइंस के लिए स्पेशल लाया गया है, जो कि आगे जो अब मिलेगा वो साइंस का ही आपको क्लास मिलेगा। होमवर्क अभी 2-3 दिन बंद रहेगा, उसके बाद फिर पूजा के ये होली हो जाने के बाद जब फिर इससे क्लास शुरू किया जाएगा तब होमवर्क मिलेगा। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन बताइएगा, जो कि आज का करंट जितना भी बनेगा उसको करंट को लेकर के आए हैं। बताइए, हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास ट्राइलेटरल 2024 जो हुआ है ये किस किस देश के बीच में हुआ है? ये 3 गो देश हुआ है, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। और तंजानिया की राजधानी कहाँ है? डोडोमा। बहुत अच्छा जवाब, डोडोमा तंजानिया की राजधानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने के स्थित कुल्हेश्वर पट्टनम में इसरो ने दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखा है? ये तमिलनाडु में रखा गया है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? M.K. स्टालिन। ठीक है, M.K. स्टालिन हो जाएंगे। और राज्यपाल कौन है तमिलनाडु के? आर एन रवि जो कि तमिलनाडु के राज्यपाल अभी वर्तमान में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में भूटान के ऑर्डर ऑफ द डुक गलाम्पो पुरस्कार से अभी वर्तमान में किस गैर भूटानी को सम्मानित किया गया है? ये नरेंद्र मोदी को ही दिया गया है। भूटान का जो सर्वोच्च सम्मान जो है ऑर्डर ऑफ द डुक गलाम्पो पुरस्कार जो है ये वर्तमान में अभी नरेंद्र मोदी को वर्तमान में दिया गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइए सर्वोच्च सम्मान जो है येलो स्टार सम्मान जो है ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? ये सूरीनाम का हो जाएगा, जो कि सूरीनाम का किसको दिया गया है? ये राष्ट्रपति वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का दिया गया है। और फ्रांस, ग्रीस, मिस्र, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ और भूटान, ये सारा का जो सर्वोच्च सम्मान है ये प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी है, इन्हीं को दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है भूटान के? सेरिंग टेबेगो। ठीक है, सेरिंग टेबेगो हो जाएंगे। और भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। और मुद्रा क्या है भूटान का? निगुल्ट्रम। बहुत अच्छा, और निगुल्ट्रम हो जाएगा। बताइए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीत लिया है? ये यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जीता है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जीता है। चौथे क्रम का ये आयोजन हुआ था। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? ये गुवाहाटी में हुआ है। चौथे क्रम का जो हुआ है गुवाहाटी में हुआ है। और अष्टलक्ष्मी जो है इसका शुभंकर रहा था। और प्रथम स्थान पर जो यूनिवर्सिटी रहा वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अभी वर्तमान में रहा है। बताइए, INS जटायु का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? INS जटायु, ये लक्षद्वीप में इसका आयोजन किया गया। INS जटायु का भी वर्तमान में ही। बताइए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। बताइए, शांति में भारत का स्थान कौन सा है अभी वर्तमान में? 126 हो जाएगा। खुशहाली में कौन सा स्थान है? 126 ही हो जाएगा। खुशहाली दिवस कब मनाते हैं? 20 मार्च को मनाया था। गोरैया दिवस कब मनाते हैं? ये भी 20 मार्च को ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, हाल ही में BCCF की पहली महिला स्पॉन्सर अभी वर्तमान में कौन बनी है? ये हाल ही में अभी वर्तमान में BSF ना सुमन कुमारी स्नाइपर बनी है। BSF की पहली महिला स्नाइपर जो अभी वर्तमान में बनी है, ये कौन बनी है? सुमन कुमारी। ठीक है, सुमन कुमारी ही बनी है। आगे क्वेश्चन में, भारत सरकार ने पहली बार विदेश कार्यालय परामर्श के में किस देश के साथ अभी सहयोग किया है? ये मेराटेनिया देश के साथ अभी वर्तमान में सहयोग किया गया है। मेराटेनिया। बताइए, भारत सरकार ने अपने नागरिकों को हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन अभी वर्तमान में चलाया है? ऑपरेशन इंद्रावती। ठीक है, ऑपरेशन इंद्रावती जो चलाया गया है वो किस देश से निकालने के लिए चलाया गया है? हैती के नागरिकों को सुरक्षा, हैती से नागरिकों को सुरक्षा निकालने के लिए ये वर्तमान में अभी चलाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, हाल ही में संसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ में किया गया है? ये हिमाचल प्रदेश। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाएंगे। और राज्यपाल कौन है वहाँ के? शिव प्रसाद शुक्ला। ठीक है, आगे बताइए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसको नामित किया गया है? ये सुधा मूर्ति को अभी वर्तमान में किया गया राज्यसभा के लिए। राज्यसभा में कितने लोगों को नामित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा? 12 लोगों को किया जाता है, जिसमें से एक सुधा मूर्ति को अभी वर्तमान में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आर्किटेक्चर नोबेल प्रित्जर पुरस्कार 2024 किसको सम्मानित किया गया है? ये रिकेन यामामोटो को किया गया। ठीक है, रिकेन यामामोटो को अभी वर्तमान में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज अभी कौन बने हैं? एंडरसन बने। और ये किस देश के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के हो जाएंगे। ठीक है, बनियों का देश किसने कहा था इंग्लैंड को? नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन के द्वारा बनियों का देश इंग्लैंड को कहा गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, चित्रकूट जलप्रपात जो है वो कहाँ से था? कर्नाटक। ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। चित्रकूट जलप्रपात जो है छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। बताइए, चंद्रयान 3 को किस यान से लॉन्च किया गया था? LV-M3 M4। ठीक है, LV-M3 और M4 से इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद चंद्रयान 2 जो था उसको कब किससे लॉन्च किया गया था? GSLV-M3। ठीक है, GSLV-M3 से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। और 3rd को किससे लॉन्च किया गया है? LV-M
M3 M4 से। आदित्य L1 को किससे लॉन्च किया गया है? PSLV C57, ठीक है, PSLV C57 से लॉन्च किया गया। एक्सपो सेट से किसको लॉन्च किया गया है? ये PSLV C58 से लॉन्च किया गया, ठीक है। आगे बता दिया मिस वर्ल्ड 2024 अभी वर्तमान में कौन बनी है? क्रिस्टोना पिरोसोवा बनी है, जो कि किस देश के है? ये प्राग के हो जाएंगे, चेक जिसकी राजधानी है ना, चेक गणराज्य की राजधानी प्राग हो जाएगा, ठीक है, वहीं पर किया गया, वहीं के हो जाएगी। पता है विश्व टेबल टेनिस फीडर टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये साथियन ज्ञान शेखरन अभी वर्तमान में बने हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 96वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? ओपेनहाइमर, ठीक है, ओपेनहाइमर को दिया गया है। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष अभी वर्तमान में किसको नियुक्त किया गया है? ये देवेंद्र झाझरिया को नियुक्त किया गया। देवेंद्र झाझरिया अभी वर्तमान में बने हैं। आगे बताइए, किस देश के प्रधानमंत्री लियो वाराडकर ने जनमत संग्रह हार के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ये आयरलैंड के हो जाएंगे, ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ है? डब्लिन। डेल आयरन जो है वो क्या है? आयरलैंड का ये संसद का नाम है। आयरलैंड के संसद का नाम जो हो जाएगा वो डेल आयरन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर अभी वर्तमान में किसको नियुक्त किया गया है? NCSR, ये किशोर मकवाना को किया गया है। किशोर मकवाना अभी वर्तमान में बने हैं, जो कि अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ से किया है? ये गुजरात के अहमदाबाद से किया। गुजरात की राजधानी कहाँ है? ये गांधीनगर गुजरात की राजधानी हो जाएगा, ठीक है। आगे बता दीजिएगा, क्रिबिक लीडरशिप अवार्ड से अभी वर्तमान में डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर का संबंध जो है वो किस देश से है? UAE से। ये UAE का हो जाएगा, ठीक है। इनको अभी वर्तमान में सम्मान दिया गया है। बताइए, हाल ही में पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अरविंद केजरीवाल बने हैं, जो कि कहाँ के मुख्यमंत्री है? दिल्ली के हो जाएंगे, ठीक है। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है वर्तमान में? अनिल सक्सेना ना, वही ना, उसके बाद में ना बदले मनोज सिन्हा जो है वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। BD मिश्रा हो जाएंगे, ये वहाँ के हैं, लक्ष्य ध्यान में नहीं रहा, पांडिचेरी का हो जाएंगे। बताइए, झारखंड के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चंपाई सोरेन, ठीक है। चंपाई सोरेन अभी वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। प्रसार भारती के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया अभी वर्तमान में? प्रसार भारती बोर्ड, ये नवनीत सहगल को किया गया है। नवनीत सहगल को किया गया है, जो कि प्रसार भारती के अध्यक्ष अभी वर्तमान में नियुक्त किया गया है। आगे बताइए, चुनाव आयोग ने PWD श्रेणी में किसे अभी नेशनल आइकन नामित किया है? ये शीतल देवी को। शीतल देवी का संबंध किससे है? पैरा तीरंदाजी, ठीक है, पैरा तीरंदाजी से हो जाएगा। अब जो अगला टॉपिक जो है ये सामान्य ज्ञान दर्पण जो है वो दिया गया था फरवरी 2021, उसको देख लेते हैं। और अभी तक अगर वीडियो को आप लोग शेयर नहीं किए तो शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों में भी, और साथ साथ अगर लाइक नहीं किए कि लाइक कर दिया करें, और फिर से आ जाइए क्लास में फिर से पुनः देखने के लिए। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का जो हो जाएगा फरवरी मार्च जो दिया गया था दर्पण का, सामान्य ज्ञान दर्पण का, उससे देख लेते हैं, जो कि सारा क्वेश्चन जो है ये महत्वपूर्ण ही रहता है इसका। बताइए, आमेर के शासक भरमल ने अकबर के प्रभुत्व को कब समानता प्रदान किया था? ये 1561 में किया था। 1561 में किया गया था। बताइए, कश्मीर के किस सुल्तान ने परिहासपुर नामक नगर को बसाया था? ये ललितादित्य मुक्ति पिंड के द्वारा बसाया गया था, जो कि किसको बसाया गया था? परिहासपुर नामक शहर को कश्मीर में बसाया गया था। ललितादित्य मुक्ता पिंड के द्वारा बसाया गया था। बताइए, बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा किस वायसराय के काल में हुआ था? ये करजन के समय में हुआ था। और घोषणा कब किया गया था? 19 जुलाई 19 या 20 जुलाई 1905 को किया गया था। प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हो गया था, ठीक है। और इसके विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। बताइए, लोकमान्य तिलक ने अपना होम रूल लीग आंदोलन किस स्थान से शुरू किए थे? पुणे। ये महाराष्ट्र से शुरू किए थे, महाराष्ट्र से, और ठीक है, पुणे से ही किए थे। यहाँ तो बेलगांव दिए हुए। बोले, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे कांग्रेस का? महात्मा गांधी के द्वारा। कब हुआ था ये बेलगांव अधिवेशन? 1924। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल, ठीक है, विंस्टन चर्चिल हो जाएंगे। आगे बता दीजिएगा, 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था दिल्ली के। और उसके बाद बताइए, प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के जीरादई, ठीक है, बिहार के जीरादई गांव से हुआ था। और सिवान डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट सिवान हो जाएगा, जीरादई गांव था उनका। बताइएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था?
ये 1929 का लाहौर अधिवेशन में मांग किया गया था और पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। स्वराज का पहली बार जो हुआ था वो 1906 में, कांग्रेस के अधिवेशन 1906 में कलकत्ता में किया गया था। मतलब बलवंत राय मेहता समिति के प्रतिवेदन के अनुसार से कौन सा समिति का गठन किया गया था? ये त्रिस्तरीय था और पंचायती समिति का गठन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? ये संसद के द्वारा बदल सकता है। संसद के मुख्यतः कौन कौन से अंग होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों जो होते हैं संसद के मुख्यतः अंग हो जाएंगे। और संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 79 के तहत संसद का गठन होता है और 80 के तहत किसका होता है? राज्यसभा और लोकसभा का 81 के तहत गठन होता है। ठीक है, बताइए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितना दिन काम करना होगा? 10 वर्ष तक कम से कम रहना पड़ेगा उच्च न्यायालय में, उसके बाद ही उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। बताइए राज्य सरकार का कानूनी अधिकार कौन होता है? कानूनी अधिकार ये महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, जो कि 165 अनुच्छेद के तहत होता है। ठीक है, बताइए भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कौन करते हैं? ये प्रधानमंत्री के द्वारा किया था। विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? ये केरल में हो जाए। नौकायान कहाँ का खेल है? ये भी केरल का। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये क्या है नामदफा? ये अभ्यारण्य हो जाएगा नामदफा, जो कि ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बताइए कामेंग एलिफेंट रिजर्व जो है वो कहाँ स्थित है? कामेंग एलिफेंट रिजर्व ये अरुणाचल प्रदेश में ही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के यहीं बीडी मिश्रा है ना? नहीं नेफ्यूरियो है, अरुणाचल प्रदेश केटी पटनायक और पेमा खांडू है। हाँ, पेमा खांडू है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। पृथ्वी के सबसे ऊपर की ठोस और कठोर परत जो होती है उसको क्या कहा जाता है? ये प्लेट कहा जाता है। प्लेट हो जाएगा। भारत के किस स्थान पर अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि सबसे अधिक पाई जाती है? ये राजस्थान में हो जाएगा। राजस्थान में सबसे अधिक पाई जाती है। बताइए मुखौटा लोक नृत्य जो है वो कहाँ का है? ये अरुणाचल प्रदेश का है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुआ था? 1986 ढाका में बनाया गया था पहली बार में तिलहन। आगे बता दीजिए विश्व सूत्रीय कार्यक्रम का शुरुआत कब मतलब किया गया था? ये 1975-76 में किया गया था। उसका पुनर्द्वार कब किया गया था? उस बीच में बंद कर दिया गया था। 2007 से फिर से शुरू कर दिया गया। आगे बताइए डिगबोई क्षेत्र जो है वो कहाँ स्थित है? ये असम में ही हो जाएगा। विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम जो है वो किस वर्ष लागू किया गया था? ये 2003 में लागू किया गया था। नहीं, वो अलग है। 12 जुलाई ये विनिवेश का है, ये अलग है, स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। आगे बताइए लाइकेन सबसे अच्छे सूचक होते हैं, किसका अच्छा सूचक होता है? ये वायु प्रदूषण का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये एम्स्टर्डम में हो जाएगा। ठीक है, और एम्स्टर्डम कहाँ स्थित है? ये नीदरलैंड में है। नीदरलैंड एम्स्टर्डम हो जाएगा, वहीं पर स्थित है। आगे बता दीजिएगा बताइए किसने चरित्र को आदतों की पूंजी कहा था? ये सैमुअल एस्माइल के द्वारा कहा गया। सैमुअल एस्माइल ने कहे थे। बताइए लियोनेल मेसी जो फुटबॉल खिलाड़ी है वो किस देश के खिलाड़ी है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स हो जाएगा, जो कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये लाप्लाटा नदी के किनारे बसा हुआ। वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 6 गो हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की अवधि जो होता है कितना होता है? ये 90 मिनट का हो जाएगा। पोलो खेल का प्रचलन किस राज्य से शुरू हुआ है? ये मणिपुर से हुआ है। और मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में हो जाएंगे। ठीक है, बताइए साइकिलिंग खेल का परिसर को क्या कहते हैं? वेलोड्रोम। ठीक है, अब बताइए गोल्फ खिलाड़ी जो विजय सिंह थे उसका संबंध किस खेल से था? किस खेल से था? ये गोल्फ से हो जाएंगे। गोल्फ से हो जाएगा। और ये किस देश से संबंधित है? तो फिजी संबंधित है, और जिसकी राजधानी कहाँ थी? सुवा हो जाएगा। मिस्र की राजधानी कहाँ है? कायरा हो जाएगा, जो कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नील नदी के किनारे बसा हुआ है। नील नदी का युद्ध कब हुआ था? 1798 ईस्वी में हुआ था। मतलब डेविस कप का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस से हो जाएगा डेविस कप। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से ही हो जाएगा संतोष ट्रॉफी का संबंध। ठीक है, कौन? इटली जीता है। ठीक है, बताइएगा विश्व में मसाला उत्पादन में अग्रणी देश जो है वो कौन सा है? भारत ही हो जाएगा। सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है मसाला? ये केरला में हो जाएगा। केरल में सबसे ज्यादा होता है। इसरो की स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो का प्रक्षेपण केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। और इसरो के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ हो जाएगा। शेर वह जो चांदनी पीली, यह पुस्तक किसने लिखे हैं? शेर वह जो जिसने चांदनी पीली। तो ये पुस्तक जो है उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, वही लिखे हैं, जो कि इसरो के अभी वर्तमान क्या
केरल है वो नए का में मध्य प्रदेश देता है। केरल है। अरे केरल आगे बताइए, कौटिल्य द्वारा रचित, सुनिए क्वेश्चन सुनिए, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में कितने अधिकरणों में बांटा गया था? 15 अधिकरणों। ये 15 अधिकरणों में बांटा गया था। संविधान सभा का जो पहला संविधान में संशोधन हुआ था वो किससे संबंधित था? भूमि सुधार ये 9वीं अनुसूची संबंधित था और ये भूमि सुधार संबंधित था, ठीक है। और सबसे पहले कहाँ हुआ था? बिहार राज्य में ही हुआ था, ठीक है। बताइए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार करने वाली व्यक्ति कौन थी? पिंगली वेंकैया। और राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार फहराया किसने था? ये मैडम भिखाजी कामा 1907 में ही फहराई थी। स्टुअर्ट गार्ड जर्मनी में, स्टुअर्ट गार्ड जो था वो जर्मनी में फहराई थी, 1907 में ही फहराई थी। और राष्ट्रीय ध्वज को पहले भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया है? 22 जुलाई 1947, ठीक है। बहुत अच्छा जवाब, 22 जुलाई 1947 को ये अपनाया गया था। बताइएगा, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान जो है वो किस देश में लागू हुआ था? अमेरिका में हो जाएगा, जो कि विश्व में सबसे प्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था। बताइएगा, वेबसाइट का नाम जो HTTP जो है ये क्या है? एक प्रकार का प्रोटोकॉल हो जाएगा। सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर जो है वो क्या कहलाता है? डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा। अब अगला टॉपिक जो है ये स्पार्क पब्लिकेशन का जो है वो बिहार के लिए जितना भी एग्जाम आने वाली है उस सभी एग्जामों को अच्छा से नस्ते नाबूद करने का ये सीरीज मान लीजिए, उसी तौर पर ये चलाया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है और सभी जो है वो एग्जाम के व्यू से ही एग्जाम में टकराने का ही संभावना रहता है। तो उसको लेकर के आए हैं, बताइएगा। ठीक, बता दीजिए, इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक किसे माना जाता है? जे.जे. थॉमसन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार कब किए थे जे.जे. थॉमसन? ये 1897 ईस्वी में किए थे और इनको 1906 में नोबेल पुरस्कार भी मिल गया था। बताइए, प्रोटॉन की खोज कौन किए थे? जेम्स चैडविक ने किए थे। और न्यूट्रॉन की खोज कौन किए थे? उल्टा बोल दिए, ये रदरफोर्ड जो किया गया था, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है, जो कि 1932 में खोजा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, खाद्य ऊर्जा को किस में मापा जाता है? ये कैलोरी में मापा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी तरंग की लंबाई वाला तरंग जो होता है, ये रंग जो होता है, ये कौन सा रंग होता है? ये बैगनी ही हो जाएगा। सबसे छोटा तरंग यानी कम लंबाई का तरंग जो होता है ये बैगनी का ही होता है। पता है, एंजाइम मुख्यतः क्या होते हैं? प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन ही हो जाएंगे। आगे बताइएगा, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? या ग्रह? ये ग्रह में शुक्र ही हो जाएगा। अगर तारा पूछा जाएगा तो वो साइरस हो जाएगा। बताइए, कौन सी पक्षी परिमृत मानी जाती है? ये डोडो पक्षी जो है ना, ये परिमृत मानी जाती है। ये क्या है वो? इटली की मुद्रा क्या है? लीरा हो जाएगा। लीरा इटली की मुद्रा। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम हो जाएगा। इटली की राजधानी, छोटी छोटी बात को बोल रहे हैं सर। और इटली के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जियो मेलोनी, ठीक है, जॉर्जियो मेलोनी हो जाएगी। आगे बता दीजिएगा, मायोपिया में एक दृष्टि दोष होता है जो कि यह धुंधली दिखाई देता है, कौन सी वस्तु को नहीं देख पाता है? ये दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। मायोपिया मतलब हुआ, मायोपिया हुआ निकट दृष्टि दोष हुआ। और जो दोष रहता है वही दिखाई देता है। ठीक बोले। और जो दोष मतलब रहता है वही दिखाई, यानी कि निकट दोष है ना, निकट दिखाई देगा और दूर नहीं दिखाई देगा। इसको ध्यान रखिए, जो दोष रहेगा वही दिखाई देगा, उसको ध्यान में इसी पर बैठा लीजिएगा। और इसका निवारण किस लेंस से किया जाता है? अवतल से किया जाता है। और दूर दृष्टि का निवारण किससे करते हैं? उत्तल लेंस से किया जाता है, ठीक है। आगे बताइए, कीड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीट पतंगों का एंटोमोलॉजी, ठीक है, एंटोमोलॉजी हो जाएगा। बताइए, लाल रक्त कणिका जो होती है ये किस में बनती है? ये अस्थिमज्जा या प्लीहा, बोन मैरो से कहा जाता है, अस्थिमज्जा को ही कहा जाता है। और इसका मृत्यु कहाँ होता है? लाल रक्त का प्लीहा में जाकर के मर जाता है, ठीक है। बताइए, पदार्थ जो उच्च ताप पर गर्म करने से प्रकाश का विकिरण जो होता है उसको क्या कहते हैं? सौर विकिरण। ये इनकैंडिसेंट कहा जाता है, ठीक है, सौर विकिरण ही हो जाएगा। बताइए, रोजगार समाचार पत्र जो है, रोजगार समाचार पत्र ये कहाँ से प्रकाशित होता था? ये नई दिल्ली से ही प्रकाशित होता था, ठीक है। बताइएगा, नई दिल्ली की राजधानी कहाँ है? वही है, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। कुछ नहीं है, भारत की राष्ट्रभाषा कुछ नहीं है। राजभाषा जो है ना वो हिंदी है। ये क्वेश्चन फंसा करके पूछा था कभी एग्जाम में ही। भारत का राजभाषा जो है वो हिंदी हो जाएगा और राष्ट्रभाषा जो है वो कुछ नहीं है, राष्ट्रभाषा। इनमें से कोई ने आंसर लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो होता है वो कितना होता है? 250, ठीक है, 250 हो जाएगा। भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य जो है वो कहाँ से संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से लिया गया। और किस भाग में है ये? भाग 4 के 1 में हो जाएगा और 51 का एक अनुच्छेद हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस से ही लिया गया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है टोटल?
7 गो 11 गो है मौलिक कर्तव्य 11 गो मौलिक कर्तव्य 11 गो है। बताइए मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या टोटल कितनी है अभी वर्तमान में? 33 प्लस 1 33 प्लस 1 हो जाएगा, टोटल 34 हो जाएगा। 33 को अन्य न्यायाधीश है और एगो जो है मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। बताइए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। भारत में रेलवे जोनों की संख्या टोटल कितना है? 18 को। 18वां जोन कहाँ बना है? दक्षिण रेलवे बना है, जो कि ये विशाखापट्टनम इसका मुख्यालय हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी जो कि विशाखापट्टनम ही है। और मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश के? जगन मोहन रेड्डी। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर हो जाएगा। ठीक है, बताइए बिहार के समीपवर्ती राज्यों की संख्या टोटल कितना है? बिहार से सटा हुआ राज्य 3 गो राज्य ही है, जो कि बिहार से सटा हुआ झारखंड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा और एक बंगाल हो जाएगा। झारखंड, उत्तर प्रदेश और बंगाल, ये 3 गो राज्य ही है। बिहार से 4 गो हो जाएगा। नेपाल एगो देश नेपाल सटा हुआ है। राज्य जो है ना 3 राज्य का ही सीमा लगता है। अनिल जी आ गए हैं, सामने आइए ना, आँख से आँख मिलाइएगा तो ठीक रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? गाइड, ये R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया है। समझौता एक्सप्रेस किस देश के बीच चलता है? ये भारत और पाकिस्तान के बीच में चलता है। और कब चला था ये? 1976 में ही चल रहा था, फिर बीच में बंद कर दिया गया है, बीच में बंद हुआ था। ठीक है, देख लीजिएगा। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? WC बनर्जी हो जाएंगे। बताइएगा भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? रिएक्टर स्केल में मापी जाती है। ठीक है, बताइएगा प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद को कहा था, लेकिन मूल नाम जो हो जाएगा ये धनपत राय ही था। गौतम बुद्ध का जन्मस्थली कहाँ स्थित है? नेपाल के लुम्बिनी में जन्म हुआ था। और नेपाल के लुम्बिनी में जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, बताइए सोमनाथ मंदिर को नष्ट किसने करवाया था? मोहम्मद गजनबी। 1025 में। ठीक है, 225 में किया गया था। ठीक है, बताइए पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1761 में लड़ा गया था। किसके बीच में हुआ था ये? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में ये लड़ा गया था। 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। बताइए गंडक किसकी सहायक नदियां हैं? ये गंगा की सहायक नदियां ही गंडक हो जाएगा। बताइए किस शहर में पहला इस्पात कारखाना अधिनियम लगाया गया था बिहार में? भागलपुर। ये जमशेदपुर में लगाया गया था। जमशेदपुर में 1857 क्रांति में कौन लड़े थे? कुंवर सिंह। सॉरी, जगदीशपुर से, जमशेदपुर नहीं। अभी वर्तमान में जमशेदपुर जो है झारखंड में चला गया है और उस समय बिहार में ही था। तो जगदीशपुर से कौन लड़े थे? वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा हैजा जो है वो किस कारण से फैलता है? ये जीवाणु के कारण हो जाएगा, हैजा फैलता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमीन हो जाएगा। इससे संबंधित रोग कौन फैलता है? बेरी रोग जो होता है विटामिन B1 की कमी से ही होता है। भू पर पट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सा है? ये सिलिकॉन हो जाएगा, जो कि 27.72% है। ठीक है ना, 27.72% हो जाएगा। बताइए गिरबन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में। इसमें क्या पाया जाता है? 76 है ना, तो 76 एशियाई शेर पाया जाता है। और ये समझौता एक्सप्रेस जो चला था 1976 में ही चला था और 1998 में जो इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है ना, आगे बताइए एक अशक्ति जो है वो कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर हो जाएगा। बताइए कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? मोर हो जाएगा, जो कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेटस। और बिहार का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये गोरैया। ठीक है, गोरैया हो जाएगा। और बिहार का जो मिठाई है वो कौन सा है? खाजा। जिलेबी ना है, बिहार का खाजा है, नालंदा वाला। हाँ, नालंदा का खाजा का टैग मिला था, है थोड़ी जिलेबी राष्ट्रीय ना है। खाजा होगा बिहार के होगा। चलिए ठीक है, मिला था ना जलेबी खाजे मान ले, लेकिन जिलेबी नहीं लेता था। नहीं, जिलेबी राष्ट्रीय मिठाई तो राष्ट्रीय मिठाई के रूप में माना जाता है जिलेबी को। और ऐसे बिहार का जो हो जाएगा खाजा मिठाई को ही दिया गया था। ठीक है, नालंदा वाला दिया गया। अगला क्वेश्चन है पोखरन जो है वो कहाँ स्थित है? राजस्थान है। पोखरन में पहली बार परमाणु प्रक्षेपण कब हुआ था? 1974 में हुआ था, जिसका कोड क्या रखा गया था? स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा जो हुआ था वो कब हुआ था? 1998 में हुआ था। और इसका कोड जो रखा गया था वो क्या रखा गया था? ऑपरेशन शक्ति रखा गया था। ऑपरेशन शक्ति के तहत 98 में हुआ था। आगे बताइए कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? NaOH हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा
प्रोटीन जो है सबसे अधिक किस में पाया जाता है? दाल ये सोयाबीन में पाया जाता है, सबसे अधिक रूप में सोयाबीन में ही पाया जाता है, उसके बाद दाल में पाया जाता है। और सोयाबीन उत्पादन राज्य जो है ये कौन सा है? मध्य प्रदेश हो जाए। देश में कौन सा देश उत्पादन करता है? अमेरिका। अमेरिका करता है। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है अमेरिका के? जो बाइडेन हो जाए। राजधानी कहाँ है अमेरिका की? वाशिंगटन DC हो जाएगा। और मुद्रा क्या है अमेरिका का? डॉलर हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए। जंगरोधी इस्पात का निर्माण करने के लिए लोहा में क्या मिलाया जाता है? ये निकेल मिलाया जाता है। जंगरोधी इस्पात का निर्माण करने के लिए लोहा में जो है निकेल मिलाया जाता है। मतलब सूर्य में मूल रूप से कौन सा गैस का मिश्रण रहता है? मूल रूप से हाइड्रोजन रहता है, हीलियम भी रहता है। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा रहता है। मतलब ये गोल घर जो है वो कहाँ स्थित है? पटना में ही हो जाएगा गोल घर। और गोल घर जो है ये किस लिए प्रचलित है? ये अन्न भंडार हो जाएगा। अन्न को रखने के लिए ये पटना में ही बनाया गया, जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1786 में बनाया गया था। 86 में बना था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही बनाया गया था। उसका नाम भी था ब्रिटेन का, यार उसका नाम था, कुछ नाम अच्छा नाम था, बनाने वाले याद नहीं आ रहा है। बताइएगा, रामायण के लेखक कौन थे? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आगे बताइएगा। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास के द्वारा लिखा। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक लड़ा गया था? 18 दिनों तक लड़ा गया था। ठीक है, बोले लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? लूनर कास्टिक। ये AgNO3 हो जाएगा, जो कि सिल्वर नाइट्रेट होता है। सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा लूनर कास्टिक जिसे कहा जाता है। और सीधे सोडियम ने मार दिया कि पूछ देता है कभी कभी लूनर कास्टिक जो है किसका अयस्क है, तो ये चांदी का हो जाएगा। चांदी का Ag चांदी होता है ना। और Ag जो होता है चांदी का, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 47 47 हो जाए। कौन सी गैस पृथ्वी को सूर्य के परावैंगनिक किरणों से बचाती है? जी सर, गैस। ये ओजोन गैस ही है। और परत में हो जाएगा तो ओजोन परत हो जाएगा। गैस लगा दीजिए तो उसी में ओजोन गैस हो जाएगा। कौन सी रंग जो है सूर्य के वर्ण क्रम में नहीं होता है? ये अवरक्त विकिरण जो होता है ना वो नहीं होता है। और जिसकी खोज कौन किए थे? विलियम हार्शेल के द्वारा खोजा गया अवरक्त विकिरण का खोज। ठीक है, आगे बता दीजिएगा। भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1951-52 के बीच में चला था। 52 ही आंसर देता है। बताइए, सद्दाम हुसैन जो है कहाँ का शासन करते थे? ये इराक हो जाएगा। इराक की राजधानी कहाँ है? बगदाद। किस नदी किनारे ये बसा हुआ है? टाइग्रिस नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। बोफोर्स मसाला जो है वो किससे संबंधित है? बोफोर्स मसाला ये अभियान चलाया गया था, भारतीय सेना के द्वारा ये चलाया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? 1965 में हुआ है। 1965 से हुआ है। बताइए, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, बताइए। अर्जुन पुरस्कार कब से दिया जाता है? ये 1961 से अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। बताइए, एक तत्व जिसके समस्थानिक, एक तत्व के समस्थानिक जो है उसमें सॉरी नाभिक में जो है कौन कौन से तत्व रहते हैं? ये P+N यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है उसका चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है, मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ये मायोसिन पाई जाती है। मायोसिन हो जाएगा। आगे बताइए, एक लड़का अपने पिता से विरासत के रूप में कौन सा गुणसूत्र लेता है? ये 22+Y लेता है। और 22+X जो है माता से मिलता है। अब जो अगला टॉपिक जो रेलवे सामान्य अध्ययन, जो कि रेलवे के लिए स्पेशल हो जाएगा, जो कि आप लोग पूरा क्लास जरूर देखिएगा। पूरा क्लास देखने पर ही आपको पता चलेगा इसमें क्या क्या छूटा हुआ है, क्या क्या नहीं है। तो जब तक पूरा क्लास नहीं देखिएगा तब तक आप समझ नहीं पाइएगा। इसलिए क्लास को पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद कमेंट कीजिए क्या दिक्कत है और क्या इसमें परेशानी है। उस परेशानी को अगर बताइएगा तो उसको दूर जरूर कर दिया जाएगा हम लोग की तरफ से। तो स्टार्ट करते हैं। ये रेलवे सामान्य अध्ययन जो है, इसका जो होमवर्क दिया गया था उसको देख लेते हैं। ठीक है, पता है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? ये प्रोफेसर राजकृष्णन के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना, हिंदू दर भारत के प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा दिया गया था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC। ठीक है, वाशिंगटन DC हो जाए। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस, मनीला हो जाएगा। ADB का हो जाएगा, वहीं पर मनीला स्थित है। आगे बता दीजिएगा, स्तनपानियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः किससे संबंधित रखती है? ये ताप को नियंत्रण करती है। श्वेत ग्रंथियां जो है वो ताप को नियंत्रित करती है। मानचित्र बनाने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी कहा जाता है मानचित्र बनाने वाले विज्ञान को। ए रिवर सूत्रा पुस्तक के लेखक कौन है? गीता मेहता। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी ये कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली में उड़ान अकादमी है ये। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वो जो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि वो नई दिल्ली में हो जाएगा।
और ये हो जाएगा राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो है ये रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। इंदिरा गांधी रायबरेली से पहले ये हो जाएगा मतलब घरेलू हो गया, ये पूरा राज्य अपना राज्य में सभी राज्यों में ही उड़ाया जाता है और वो अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा। और इंदिरा गांधी स्टेडियम है जो कि विशाखापट्टनम में है, वो खेल वाला है, वो इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम है, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम जो कि ये विशाखापट्टनम में हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब। चीनी यात्री कौन था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था? फाहियान आया था। और हुएनसांग आया था हर्षवर्धन के समय में, जो कि वो भी चीनी यात्री ही था लेकिन हर्षवर्धन के समय में आया था, वो हुएनसांग में आया था, ठीक है, 629 में आया था। आगे बताइएगा। एस्मॉग जो है वो किसका किसका मिश्रण है? एस्मॉग यानी कोहरा जो रहता है, धूल का ये एस्मॉग जो हो जाएगा ये धूम्र और कोहरा का मिश्रण हो जाएगा, जो कि ठंडे महीना में जो लगता है, ये ठंडा महीना में लगाया जाता है। आगे बताइए। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? डोडोमा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए। और डोडोमा से पहले तंजानिया की राजधानी कहाँ थी? ये दार अस सलाम हो जाएगा, दारुसलाम। और यहाँ के अभी महिला जो प्रधानमंत्री बनी है सामिया सुलू हसन, राष्ट्रपति है ना, महिला राष्ट्रपति जो कि यहाँ की अभी तंजानिया की बनी सामिया सुलू हसन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन। लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में हो जाएगा। और ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? यही लोकटक झील ही हो जाएगा, जो कि कहाँ स्थित है? ये मणिपुर में। तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? ये भी मणिपुर में है। केबुल लामजाओ अंतर्राष्ट्रीय पार्क राष्ट्रीय उद्यान जो वो कहाँ स्थित है? ये भी मणिपुर में स्थित है। और ये एकमात्र तैरता हुआ भारत का उद्यान हो जाएगा। चिपको आंदोलन किससे शुरू हुआ है? मतलब किससे जुड़ा हुआ है? ये पेड़ों की कटाई से जुड़ा हुआ, और इसका शुभारंभ कहाँ से हुआ था? उत्तराखंड से हुआ था। और व्यक्ति कौन थे करने वाले? सुंदरलाल बहुगुणा और अमृता बिश्नोई हो जाएंगे। अमृता बिश्नोई जो कि दक्षिण भारत कर्नाटक में किए थे, और उत्तराखंड में जो शुरू किए थे वो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। 3D फिल्म देखने के लिए किस चश्मा का उपयोग किया जाता है? ये द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया, द्विफोक्सी वाले लेंस जो होता है उसका उपयोग किया जाता है। द्विफोक्सी में भी उत्तल लेंस का भी उपयोग किया जाता है। पता है दिल्ली के खिलजी जो थे वो कैसा, कहाँ के सुल्तान थे? कैसा मतलब सुल्तान थे? ये तुर्की के सुल्तान हो जाएंगे। और तुर्किस्तान ने चिहलगानी को किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। अगला कुछ है। नक्शे पर क्षेत्रफल को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? नक्शा जो बनाया तो उसमें क्षेत्रफल मापा जाता है, ये प्लेनोमीटर से मापा जाता है। नक्शा पर जितना दूर है ना उतना दूर को अगर नाप देगा उतनी दूर में पता चल जाएगा इसका क्षेत्रफल कितना है। इसलिए नक्शा पर मापने के लिए प्लेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाथ से तो इतना दूर में माप दिएगा, और नक्शा आपको बता देगा जो वो उस पर रख के देखिएगा तो बता देगा ये कितना किलोमीटर इसका लंबाई चौड़ाई सारा है। क्या? अरे किए थे लेकिन फर्जी था, अरे फर्जी दे दिया था जिसके कारण छट गए थे। एग्जाम निकाल लिए लेकिन पेपर ही गड़बड़ हो गया था। चलिए आगे बताइएगा। 1 महीना वाला किए थे। चलिए आगे क्वेश्चन बताइएगा। बताइए शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम जो है वो क्या रखा गया था? ये मैगलन जो है नाम रखा गया था। शुक्र ग्रह की अध्ययन करने के लिए चलाया गया था। मॉम का जो शुभारंभ किया गया था वो कब किया गया था? मंगलयान मॉम, ये 2013 में छोड़ा गया था। 2013 में छोड़ा गया था। PSLV C-25 से छोड़ा गया था। जी नहीं, PSLV C-25 यान से छोड़ा गया था। और ये भी श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से छोड़ा गया था। मॉम वही ना मंगलयान को कहा था। अगला क्वेश्चन बताइएगा। पक्षियों में प्रायः एक प्रकार के क्या पाया जाता है? ये अंडाशय। पक्षियों में जो है वो एक प्रकार का अंडाशय ही पाया जाता है मुख्यतः। क्लोरोफिल जो होता है उसमें किसका घटक रहता है? ये मैग्नीशियम का घटक रहता है क्लोरोफिल में। और रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? ये ग्रंथि के रूप में पूछ रहे, ग्रंथि बताइए ना। ये एड्रिनल ग्रंथि हो जाएगा, या अधिवृक्क ग्रंथि ही कहा जाता है, उसको उसी के द्वारा किया जाता है। और नियंत्रण जो स्फिग्नोमैनोमीटर जो है ना वो यंत्र है, वो यंत्र में मापा जाता है, रक्तचाप को मापा जाता है। आगे जो है रेलवे सामान्य विज्ञान जो है साइंस दिया गया था उसको देख लेते हैं, जो कि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे ALP और टेक्नीशियन के लिए होने वाला है, जो कि सभी पूछा हुआ क्वेश्चन ही है। और साथ साथ जो टेस्ट में ये दिया गया है मतलब उसको भी लेकर के आया है। तो बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। मस्तिष्क में ज्वर जो होता है वो किसके कारण होता है? ज्वर ये जीवाणु के कारण फैलता है, ठीक है, जीवाणु के कारण ही होता है। बताइए RNA का मुख्य कार्य क्या है?
आरएनए, ये प्रोटीन का संश्लेषण करना इसका मुख्य कार्य हो जाएगा। प्रोटीन का संश्लेषण करना ही इसका मुख्य कार्य आरएनए का हो जाएगा। बताइए हिपेरिन का निर्माण जो होता है वो किस कोशिका के द्वारा होता है? ये रक्त कोशिका के द्वारा होता है। रक्त कोशिका के द्वारा हिपेरिन का निर्माण होता है। बताइए किस पौधे में फूल या बीज नहीं बनता है उसको क्या कहा जाता है? किसी पौधे में फूल या बीज नहीं बनता उस पौधे को क्या कहा जाता है? ये क्रिप्टोगेम्स पौधा कहा जाता है। क्रिप्टोगेम्स हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा वन गेन एंड वन एंजाइम का विचार सबसे पहले किसने दिया था? वन जीन वन एंजाइम। हाँ, वन जीन और वन एंजाइम, ये बीडल और टेंटम के द्वारा ये दिया गया था। ठीक है। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? ये कोलेजन हो जाएगा। कोलेजन हो जाएगा। बताइए लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल मुख्यतः किस प्रकार का रहता है? ये नील हरित शैवाल लिखा नहीं जाता है। नील हरित शैवाल कहाँ से पाया जाता है? तो ये वही हो जाएगा, लाइकेन में पाया जाने वाला ये शैवाल हो जाएगा, जो कि नील हरित शैवाल उसे कहा जाता है। अधिकांश एंटीबायोटिक की दवाएं जो बनती है वो किससे बनता है? ये बैक्टीरिया से बनाया जाता है। बैक्टीरिया ने एक जीवाणु से बनता है। और जीवाणु की खोज कौन किए थे? ल्यूवेन हॉक ने खोजे थे। कब खोजा गया था? 1683 ईस्वी में खोजा गया था। विषाणु की खोज कौन किए थे? इवान बिस्की ने 1892 में। ठीक, 17 की 1892 हो जाएगा। ठीक है। बताइए कान में कुल हड्डियों की संख्या कितना होता है? 6 हो जाए। दो रहता है, मेलकस, इनकस और एक और होता है एस्टेप्टस हो जाएगा। और सबसे छोटी जो होता है वो कौन होता है? एस्टेपिड हो जाएगा, एस्टेपिडियस हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हार्ट अटैक किसके कारण आता है? हार्ट अटैक ये कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण हार्ट अटैक आ जाता है। बहुत अच्छा जवाब। बताइए रोहा रोग जो होता है वो किस बीमारी को किस में फैलता है? ये रोहा नहीं कहता है रोहा हो जाएगा। गांव में गरियाती रहती है महिला से, आंख में होता है। नहीं कहता है रोहा हो जाएगा तो अरे रतौदी भी होता है, रोहा भी होता है, और रॉड कॉर्न जो होता है, ये सभी जो आँखी का बीमारी हो जाएगा। बताइए दूषित जल जो होता है, दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? ये हैजा। ठीक है, हैजा हो जाएगा दूषित जल पीने से। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? ये जीरोफाइट जो है थार मरुस्थल में पाई जाती है। बताइए तंत्रिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तंत्र का न्यूरोलॉजी। ठीक है, न्यूरोलॉजी जो कि तंत्रिका का अध्ययन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा सूक्ष्मतम जीवित कोशिका जो है ये कौन सा जीवित कोशिका है? ये माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। अभी थोड़ा कंट्रोल करिए, कुछ देर के बाद चलते हैं, वो लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या कितना होता है? चेहरा में 14 हो जाएगा। ठीक है। पौधे का प्रजनन अंग जो है ये कौन सा है? फूल हो जाएगा। प्रजनन अंग पौधे का जो होता है फूल, फूल कहते हैं। ठीक है। बताइए किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? ये हीमोफीलिया में हो जाएगा। हीमोफीलिया का वाहक कौन होती है? ये महिला होती है। तो महिला जो कि किसको सबसे पहले हुआ था? महारानी विक्टोरिया। रानी विक्टोरिया को ही सबसे पहले हुआ था। ठीक है। मुझे मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति किसके माध्यम से होता है? खून, हीमोग्लोबिन। ये लाल रक्त कोशिकाओं से होता है, आरबीसी से होता है। ठीक है। आगे बता दीजिएगा मानव रक्त में प्लाज्मा का कितना % होता है? 55 से 60%। ये 55%। प्लाज्मा जो होता है मानव रक्त में 55% होता है। जल कितना % होता है मानव रक्त में? मानव में 65-80%। ये 80 से 90 देता है। 80-90 देता है जल। बताइए पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ये मस्तिष्क में पाई जाता है। पीयूष ग्रंथि का भार कितना होता है? 0.6 ग्राम हो जाएगा। और ये मस्तिष्क में पाया जाता है। बताइए कौन सी विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? ये विटामिन सी हो जाएगा। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एस्कर्बिक रोग हो जाएगा। एस्कर्बिक रोग जो हो जाएगा ये विटामिन सी की कमी से ही होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्बिक एसिड हो जाएगा। और इसमें ये किस में सबसे अधिक पाया जाता है? आंवला या खट्टे फल जो होता है ना उसमें पाया जाता है। क्या कुछ दिक्कत? आप रहिएगा वो। बताइएगा डीएनए का संश्लेषण जो होता है किस अवस्था में होता है? आप बह रहे हैं पूरा वो नहीं, पूरा होली खेलने का। पहले खेलने बोलिएगा तो पहले खेल लेंगे तब रुकेंगे। ये इंटरफेज अवस्था में होता है। इंटरफेज अवस्था में ही होता है। और डीएनए का जो कुंडलित मॉडल जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? वाटसन और क्रिक। ठीक है। और कब दिया गया था? 1962 में। ठीक है ना, 62 ही था। 53 में दिया था। उसके बाद देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। हमको भी लगता है ध्यान अब होली पर जा रहा है इतना। आगे बताइए खनिज लवणों के जड़ों से पत्तियों तक जो पहुंचाया जाता है उसको उत्तक को क्या कहते हैं?
खनिज लवण फ्लोएम के द्वारा फैलता है, समझे? जल ले जाता है जल। कितना बार आपको बोलते हैं तब पर भी आप उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। आप बोलिएगा तो हम भी बोल देंगे वही, इसलिए थोड़ा समझ के बोलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देगा, हरित गृह प्रभाव के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार रहता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। और CO गैस जो है उसको कौन सा गैस कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो जाएगा या दमघुट्टू गैस कहा जाता है। बताइए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है CFC जो है ये किस मंडल को नष्ट करता है? ये ओजोन मंडल को नष्ट कर देता है, ठीक है। बताइए एथिलीन जो है वो गैसीय अवस्था में किस अवस्था में पाया? ये किस प्रकार का एथिलीन है? एक प्रकार का गैसीय अवस्था में जो पाया जाता है हार्मोन है ये, जो कि ये फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। कृत्रिम हो जाएगा तो एसिटिलीन, और एथिलीन जो है ना ऐसे फलों में ऐसे ही प्राकृतिक रूप से पक जाता है। बताइए कवक की कोशिका भित्ति किसकी बन जाती है? काइटिन का हो जाएगा, ठीक है। बताइए विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी हो जाएगा। बताइए जीवाणु का नाम, जीवाणु जो है वो किसने दिया था? 1829 में एहरेनबर्ग के द्वारा दिया गया था, ठीक है। बताइए रेबीज की टीका की खोज कौन किए थे? लुई पास्चर के द्वारा खोजा गया था। बताइए दूध से दही जब बनाने में सहायक जो जीवाणु है वो कौन सा है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ठीक है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु हो जाएगा। बताइए चाय में क्या पाया जाता है? थीन। कॉफी में कैफीन और चाय में थीन पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक जो होता है वो किस में होता है? किस रंग में होता है? सबसे ज्यादा लाल रंग में होता है, और सबसे कम जो होता है वो किस में होता है? बैगनी में ही होता है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा कितना % सूरज की ऊर्जा लेता है? 1% ही ऊर्जा लेता है, ठीक है। और प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत कौन दिए थे? चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। बताइए पुमंग जो है ये फूल का कौन सा भाग है? ये नर भाग है, नर हो जाएगा। और जयांग जो हो जाएगा वो मादा हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए क्लोरोफिल में किस धातु, कौन सा धातु पाया जाता है? ये मैग्नीशियम का एक धातु पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, दूध को कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर पास्चुराइजेशन किया जाता है? 62 डिग्री पर किया जाता है। कितना मिनट? आधा घंटा तक किया जाता है, 62 मिनट तक, ठीक है। 30 मिनट तक 62 डिग्री सेल्सियस आधा घंटा तक गर्म करता है तब। वही पास्चुराइजेशन 62 डिग्री पर आधा घंटा किया जाता है, ठीक है। बताइएगा रेबीज के टीका की खोज कौन किए थे? लुई पास्चर के द्वारा खोजा गया था। कब खोजा गया था ये? 1890 ईस्वी में खोजा गया था, ठीक है ना। 1890 में। और चीज़ दूसरा अब जो है ये साइंस जो दिया गया था इसका महेश बर्नवाल का, उसको भी देख लेते हैं, जो कि ये भी बहुत ही अच्छा रहेगा ELP और टेक्नीशियन के लिए। तो बताइएगा भौतिकी विभाजन, फिजिक्स डिवीजन, 5-6 पेज नंबर ज्योग्राफी है। चलिए ठीक है। बताइए अरावली जो है किस प्रकार का पर्वत श्रेणी है? ज्योग्राफी निकाल के दिए। अवशिष्ट पर्वत हो जाएगा, अवशिष्ट पर्वत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए नीलगिरी की पहाड़ी जो है वो कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ी पाई। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा ही है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ये अनायमुडी हो जाएगा। और दूसरी हो जाएगा तो वो दोदा बेटा हो जाएगा दूसरी में। तो रेलवे सामान्य विज्ञान जो साइंस दिया गया था मॉडल सेट, उसको देख लेते हैं। बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ये संपर्क विधि का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए किया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4, ठीक है। H2SO4 हो जाएगा। बताइए तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करने से कौन सा गैस बनता है? ये प्रोड्यूसर गैस बनता है, CO प्लस N2 जो कि प्रोड्यूसर गैस का हो जाएगा। और जल गैस किसका क्या मिश्रण है? CO प्लस H2 हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। क्या मंतोष जी कुछ दिक्कत हो रहा है? अरे खुल के आइए ना, हम लोग आप ही के सपोर्ट में हैं, चलेंगे साथ में। मैसेज जो कर रहा है उसको देख लेंगे, क्या टेंशन ले रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए नाइट्रोजन से अमोनिया बनाने के लिए विधि जो होती है वो कौन सी विधि होती है? ये हैबर विधि। हैबर विधि से किसका निर्माण किया जाता है? अमोनिया का। सबसे अधिक घुलनशील जो है वो कौन सा पदार्थ है? ये जल में घुलनशील जो है अमोनिया ही सबसे अधिक हो जाएगा। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 हो जाएगा। और यूरिया का सूत्र क्या होता है? CONH2CO, ठीक है। NH2CONH2 हो जाएगा। दोनों तरफ से NH2 हो जाएगा, बीच में CO रहता है। उठना चल जाइए आप, समझ। बताइएगा अमोनिया के जलीय घोल की प्रकृति कैसे होती है? क्षारीय, ठीक है। क्षारीय हो जाएगा। और क्लोरीन गैस का रंग कैसा होता है? क्लोरीन गैस ये हल्का हरा पीले रंग का होता है, हल्का हरा पीले रंग का होता है। क्लोरीन गैस का दूसरा रंग उड़ा देती है, ठीक है। बताइएगा शुद्ध जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल मिला देने से
यह क्या विद्युत का क्या हो जाता है? चालक। ये चालक हो जाता है। विद्युत शुद्ध जल में अगर थोड़ा सा अम्ल मिला यानी कि नमक मिला देंगे तो वो चालक हो जाएगा। अम्ल वही नमक NaCl मिलाया जाता है। मतलब जस्ते का फूल किसे कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? ZnO हो जाएगा। और चूहा विष का उपयोग किस जिंक फॉस्फाइड के रूप में चूहा विष का उपयोग किया जाता है, जो कि चूहा मारने के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन मरता नहीं है ज़्यादा। अब मतलब हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितना है? 3 गो। हाइड्रोजन की समस्थानिक संख्या 3 गो हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार जो होता है उसको क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। ठीक है, आवर्त हो जाएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सा प्लास्टिक बनाया गया था? ये सेलुलोज बनाया गया था। हिंदुस्तान ऑर्गेनाइजेशन केमिकल लिमिटेड जो है वो कहाँ स्थित है? कोलकाता। ये कोलवा महाराष्ट्र में हो जाएगा। कोलवा महाराष्ट्र में हो जाएगा। और रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पुणे। ये पुणे में हो जाएगा। ठीक है, बताइए अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त जो किया जाता है वो किस चूना का उपयोग किया जाता है? ये कली चूना का उपयोग किया जाता है। और बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल 2 हो जाएगा, जो कि जल लगा रहता है। और CaO जो हो जाएगा ना वो अनबुझा चूना हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा। सामान्य ताप का मान जो होता है वो कितना होता है? ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन के द्वारा दिया गया था गुरुत्वाकर्षण का नियम। और गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक जी का मान जो था ना वो दिया था कैवेंडिश ने। मान दिया था जी बरका। आगे बता दीजिएगा एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n हो जाएगा। अल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। अल्काइन का हो जाएगा। और अल्केन का क्या होता है? CnH2n+2 हो जाएगा। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। धान की खेत से कौन सा गैस निकलता है? मीथेन ही। और मनुष्य ये जुगाली जो करता है गाय और पशु जो जुगाली करता है उसमें भी मीथेन गैस ही पाया जाता है। बोले कार्बन का क्रिस्टल रूप जो है क्रिस्टलीय रूप ये कौन सा है? ये हीरा हो जाएगा। बताइए फिटकरी में कितने जल मौजूद रहते हैं? ये 24 जल रहते हैं। 24 H2 हो जाएगा। K2SO4 Al2 का SO4 का होल 3 × 24 H2 हो जाएगा। बताइए सबसे उत्तम उर्वरक जो है वो किसको माना जाता है? ये यूरिया को। पानी में डालने पर घुल जाता है जल्दी से। आगे बता दीजिएगा वे अणु या परमाणु जो धन आयन या ऋण आयन चार्ज को लेते हैं वह क्या कहलाता है? वो एक प्रकार का आयन कहलाते हैं। आयन हो जाएगा। आयन। अब जो दिया गया था ग्रेविटेशनल उसको देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण जो दिया गया था ये महेश बनवाल का NCERT का सार संग्रह जो कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। देख लेते हैं इसको भी। बताइए पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। सूर्य का कितना होता है? 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अंतरिक्ष यात्री को निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकता है? ये गुरुत्वाकर्षण नहीं रहता है। गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण ये नहीं रह सकते हैं। बताइए भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से के कारण अपने निरंतर गति करते रहता है? ये अपकेंद्रीय बल के कारण हो जाएगा। भू उपग्रह जो है वो अपकेंद्रीय बल के कारण ही अपने प्रभाव को कक्षा को निरंतर गति करते रहता है। और इसका कितना ऊंचाई तक इसको रखा जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है? भू उपग्रह का ये 36,000 किलोमीटर। ठीक है, 36,000 किलोमीटर तक ही रखा जाता है। मतलब लोलक की लंबाई बढ़ जाने से लोलक घड़ी में आवर्तकाल क्या होता है? बढ़ जाता है। और ये ऐसा घटना कब होता है? ये गर्मी के दिन में ऐसा घटना होता है। ठीक है, बताइए हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? दोनों एक साथ आएगा। लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी और लोहा का गेंद पहले गिर जाएगी, क्योंकि भारी जो रहेगा वो भारी में गिर जाएगा। तो समान है ना। निर्वात में गिरेगा तब वो निर्वात की बात है। निर्वात में गिरेगा। बताइए पृथ्वी के किस स्थान पर पिंड का भार सर्वाधिक होता है? धूर पर हो जाएगा। पोल पर सबसे ज्यादा होता है। और सार्वभौमिक नियम का सिद्धांत किसने दिया था? ये न्यूटन के द्वारा ही दिया गया था। पृथ्वी की सतह का G का मान चंद्रमा की सतह का कितना होता है? 1/6 गुना होता है। ठीक है, बताइए पीसा की झुकी हुई मीनार जो है वो कहाँ स्थित है? ये इटली में हो जाएगा। और ये किस कारण से झुका मतलब ये खड़ा है? वही अति के कारण है। ये गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जो है वहीं से होकर के गुजरती है, इस कारण वहां पर एक खड़ा हुआ है। मतलब लोलक की समय अवधि जो है वो किस पर निर्भर करता है? ये लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, भूतुल्य काली उपग्रह
का परिक्रमण अवधि जो होता है वो कितने घंटों का होता घंटे का है? 24 घंटे का हो जाएगा। बताइए, ठीक है। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार जो है कब सर्वाधिक महसूस होता है? जब ऊपर जाएगा तब। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जाएगा तब उसका भार जो है वो अधिकतम महसूस होता है। जब भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो जी का मान क्या होता है? घटेगा। बढ़ेगा। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर अगर जाएंगे तो जी का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि ध्रुव पर जी का मान जो होता है ना सबसे अधिक होता है। आगे बताए, चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति का बाहर की ओर धक्का महसूस किस बल के कारण होता है? ये अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। सब में अपकेंद्रीय ही लगता है, सिर्फ मौत का कुआं जो है ना उसमें अभिकेंद्रीय लग जाता है। और दूध से जो क्रीम अलग किया था उसमें कौन सा लगता है? उसमें अपकेंद्रीय लगता है। और दूध से क्रीम अलग होने पर दूध का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से मापा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में किसकी परिक्रमा करता है? ये पृथ्वी की परिक्रमा करता है। और पृथ्वी का सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का हो जाएगा तो शुक्र हो जाएगा, और बुध जो है ये सूर्य का हो जाएगा। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ये भी शुक्र हो जाएगा। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बुध और शुक्र दोनों हो जाएगा। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? शनि 145 हो जाएगा। और दूसरे स्थान पर कौन है? बृहस्पति 95 हो जाएगा, 95। अब जो लुसेंट दिया गया था इतिहास उसको देख लेते हैं, जो कि अभी जो चल रहा है आधुनिक इतिहास में है। ये विश्व इतिहास है, विश्व इतिहास है। मतलब ऑस्ट्रिया जो था, ऑस्ट्रिया का चांसलर जो था वो कौन था उस समय? मेटरनिक। ठीक है, मेटरनिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन जो हुआ था वो किस वर्ष किया गया था? ये 1848 में हुआ था। 1848 में पहली बार किया गया था फ्रैंकफर्ट संविधान का गठन। बताइएगा, बिस्मार्क जो है प्रसा का चांसलर कब बना था? 1862 में बना था। 1862 में ही बना था। बताइए, विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को किसकी उपाधि दी थी? ठीक है, बाजीगर की उपाधि दिया गया था। ठीक है, बाजीगर ही कहा गया था। और बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट किसको राज्याभिषेक वर्साय के राजमहल में ही किया था? ये विलियम प्रथम को किया था। बताइए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका था? ये सूडान के युद्ध के तहत हुआ था। और फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुआ था वो कब हुआ था? ये 10 मई 1871 को हुआ था। और ये हुआ था किसके बीच में हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि? ये परसा और फ्रांस के बीच में हुआ था। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस हो जाएगा, जो कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। 2024 का ओलंपिक कहाँ खेला जाएगा? पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। 28 का कहाँ खेला जाएगा? लॉस एंजल्स अमेरिका में खेला जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? समाजवाद रॉबर्ट ओवन ने किया था। और दास कैपिटल को किसने लिखा? कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया दास कैपिटल। ठीक है। बताइए, आदर्शवादी समाज का प्रवक्ता किसे माना जाता है? ये रॉबर्ट ओवन को ही माना जाता है। बताइए, फांसीवादी साम्यवाद का जनक के रूप में किसको माना जाता है? ये सेंट साइमन को माना जाता है। दुनिया के मजदूर एक होकर नारा कौन दिए थे? ये कार्ल मार्क्स के द्वारा ही दिया गया था। और जार मुक्तिदाता के रूप में किसको जाना जाता है? अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। ठीक है। आगे बताइए, बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन बना था? लेनिन। और कब हुआ था बोल्शेविक क्रांति? 1917 में हुआ था। 1773 में वो हुआ था चाय पार्टी, बोस्टन टी पार्टी हुआ था। रूसी क्रांति 1917। रूसी क्रांति और बोल्शेविक क्रांति दोनों 1917 में हुआ है। बताइए, लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की। और चेका का गठन कौन किया था? चेका। ये लेनिन के द्वारा चेका का गठन किया गया था। ठीक है। बताइएगा, एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसके द्वारा दिया गया है? ये जार निकोलस द्वितीय के द्वारा दिया गया। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या किसके रहते हैं? किस लोग के रहते हैं? ये स्लाव लोग के रहते हैं। स्लाव। तो शून्यवाद का जनक के रूप में किसको माना जाता है विश्व में? तुर्गनेव को माना जाता है। भारत में किसको माना जाता है? भारत में आर्यभट्ट को माना जाता है। शून्य का आविष्कार वही किए थे। बोल्शेविक दल का नेता किसे माना जाता है? लेनिन को ही माना जाता है। राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है? टॉमस पेन हो जाएंगे। ठीक है। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक रूस, ये स्टालिन को माना जाता है। आगे बताइए, अस्थायी क्रांति के सिद्धांत के प्रवर्तक किसको माना जाता है? ट्रॉट्स्की। ठीक है। मदर की रचना कौन की है? मैक्सिम गोर्की। मदर इंडिया का हो जाएगा तो वो कैथरीन मेयो की है। और मदर की रचना जो किया गया वो ये मैक्सिम गोर्की के द्वारा किया गया। दोनों ध्यान रखिएगा। बताइए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा क्या था?
ये युद्ध का अंत करो। और ये प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 1914 से 1918 तक चला था। इसके बाद में किसका गठन किया गया था? युद्ध के बाद राष्ट्र संघ का गठन 1920 में हुआ था। मतलब कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी जो रहा था वो कौन रहा था? ये फ्रेडरिक एंजेल्स रहा था। आगे बताइए, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी। ठीक है, ब्रिटेन में ही किया गया था। आगे बता दीजिएगा, ब्रिडले नामक इंजीनियरिंग ने एक नहर बनाया था मैनचेस्टर से लेकर के बर्सले तक एक इंजीनियर ने नहर बनाया था, जो कि किस वर्ष बनाया था? ये 1761 में बनाया था, जो कि तीसरा युद्ध भी हुआ था। कौन युद्ध हुआ तीसरा? 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था वो भी 1761 में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइए, इंग्लैंड में गृह युद्ध जो हुआ था वो किसके समय में हुआ था? ये चार्ल्स प्रथम के समय में हुआ था और 1642 ईस्वी में हुआ था। मतलब तेज चलने वाला शटल जो था, इसका आविष्कारक किसे माना जाता है? ये जॉन को माना जाता है, 1733 में हुआ था। और स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार कौन किए थे? क्रॉम्पटन ने किए थे। और सेफ्टी लैंप का आविष्कार कौन किए थे? हम्फ्री डेवी ने किए थे। घोड़ा द्वारा चलाए गए करघा का आविष्कार कौन किए थे? ये कार्टराइट से द्वारा किया गया है। मतलब सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? यूके और फ्रांस। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। और कब से चला था ये? 1756 से 1763 तक चला था। और गुलाबों का युद्ध कब हुआ था? मतलब कहाँ हुआ था? ये ब्रिटेन इंग्लैंड में ही हुआ था। और गुलाब फेंक फेंक करके इसी में मारा जाता था, इसलिए गुलाबों का युद्ध हुआ था। बताइए, ट्यूडर वंश का सबसे शक्तिशाली शासनकाल जो हुआ था, ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद उनके हाथों में कठपुतली बनकर रह गई थी। आगे बताइए, एलिजाबेथ प्रथम जो था उसका संबंध किस वंश से था? ट्यूडर वंश। ये ट्यूडर वंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड के राजा कौन थे जिसको फांसी की सजा सुनाई गई थी? ये चार्ल्स प्रथम हो जाएंगे। चार्ल्स प्रथम को सुनाया गया था। आगे बताइए, चिल्का झील कहाँ स्थित है? ओडिशा में हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में। लोकटक झील कहाँ स्थित है? ये मणिपुर में। बुल्लर झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। हरिके झील कहाँ स्थित है? हरिके झील ये पंजाब में है। और हरिके बैराज वो अलग है, वो उत्तराखंड में बनाया गया, वो नहर है वो। मगर हरिके बैराज, हाँ। और हरिके झील जो है ना, ये बनाया गया पंजाब में बनाया गया। सामर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में हो जाएगा। कजली झील ये कहाँ स्थित है? कंजली झील है, ये पंजाब में हो जाएगा। और रोपर आर्द्रभूमि कहाँ है? ये भी पंजाब में हो जाएगा, रोपर भी है। और कोलेरू झील कहाँ स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। और पोंग झील कहाँ स्थित है? ये ब्यास नदी पर बनाया गया है और ये हिमाचल प्रदेश में, ब्यास हिमाचल में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दीपोर झील कहाँ स्थित है? असम में हो जाएगा। ठीक है, तसोकर झील कहाँ है? तसोकर लद्दाख में हो जाएगा। ठीक है, लद्दाख में हो जाएगा। अष्टमुडी झील कहाँ स्थित है? केरल में हो जाएगा। सस्थम कोटा झील कहाँ है? ये भी केरल में हो जाएगा। बेमनाल झील कहाँ स्थित है? ये भी केरल में। भीतर कनिका झील कहाँ स्थित है? ओडिशा में हो जाएगा। पॉइंट केलीमरी जो है वो कहाँ स्थित है? पॉइंट केलीमरी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु में हो जाएगा। बताइए, पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि जो है वो कहाँ स्थित है? कोलकाता में ही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। और सुंदरबन झील कहाँ स्थित है? ये भी पश्चिम बंगाल कोलकाता में स्थित है। और चंदेर आर्द्रभूमि ये कहाँ स्थित है? चंदेर आर्द्रभूमि ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। बताइए, वर्तमान में रामसर साइटों में कुल कितना स्थल को शामिल किया गया है? 80 गो स्थल हो जाएगा। और पूरे विश्व में जो है 2465 रामसर स्थल है। अब बढ़ गया है। बताइए, भारत ने रामसर संधि पर हस्ताक्षर कब किया है? 1 फरवरी 1982। 1 फरवरी 1982 को किया। चंदन जी क्या हो रहा है? बताइए, रामसर सम्मेलनों की आर्द्रभूमि संरक्षण संबंधित संधि जो हुआ था वो कहाँ में हुआ था? ये ईरान में हुआ था। और ईरान में जो हुआ था रामसर जगह पर ही हुआ था। और ये कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को हुआ था। और रामसर कन्वेंशन दिवस को मनाते हैं? बैटलैंड दिवस 2 फरवरी को ही मनाया जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा। और 21 नवंबर 1.5 घंटा बोल रहा था। अब जो है करंट अफेयर्स देख लेते हैं, जो कि 19 से था। 21 नवंबर 21 देख लेते हैं। 21 नवंबर से जो दिया गया था, बताइएगा। एटीपी फाइनल्स का में रिकॉर्ड किसने 7वीं बार खिताब को जीत लिया है? ये नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। और नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? सर्बिया के हो जाएंगे। ठीक है, और किस खेल संबंधित नोवाक जोकोविच? टेनिस खिलाड़ी हो जाएंगे। ठीक है, इंटरनेशनल एम्मी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये वीर दास बने हैं। वीर दास जो कि इंटरनेशनल एम्मी अवार्ड जीते हैं। किसने लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 को जीत लिया है?
ये मैक्स बर्टप्पन ने जीता है। और किस राज्य सरकार ने हलाला ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया है? ये उत्तर प्रदेश ने लगाया है, ठीक है। चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को कहाँ तक बढ़ाने का घोषणा किया है? श्रीलंका तक। ये श्रीलंका तक हो जाएगा। हब्बन टोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये भी श्रीलंका में हो जाए। भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए 54वें IFFI से किसको सम्मानित किया गया है? ये माधुरी दीक्षित को किया गया है। माधुरी दीक्षित को किया गया है। दीदी तेरा देवर दीवाना उसी बना है। धक धक करने लगा। बताइए भारत और किस देश के बीच में संयुक्त अभ्यास ब्रज प्रहार उमरेई को शुरू किया गया है? ये अमेरिका के बीच में ही हुआ है, ठीक है। आगे बताइए वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 में कहाँ में आयोजित किया गया है? ये अहमदाबाद में हो जाएगा। धक धक गर्ल के नाम से कौन जानी जाती है? ये माधुरी दीक्षित ही जानी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुंदर जी को लगता है कुछ ज्यादा ही उनसे लगाव है, इसलिए बार बार गाना हुआ रहा है। बताइए इंडिया पोस्ट ने बेहतर सेवाओं के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये ब्लू डार्ट के साथ समझौता किया है। डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफेरी लीडर अवार्ड से अभी वर्तमान में किसको दिया गया है? ये सी राजकुमार को दिया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्री हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? एंथनी अल्बनीज। और पहली महिला कौन बनी थी वहाँ की? जूलिया गिलार्ड। पहली महिला प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड बनी थी। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? इंदिरा गांधी हो जाएगी। राष्ट्रपति कौन बनी थी भारत की पहली महिला? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाए। विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति जो बनी थी वो कौन बनी थी? मारिया असा रजाबेल बनी थी, जो कि कहाँ की बनी थी? अर्जेंटीना की बनी थी। और ये पाकिस्तान था, क्या कहते हैं, एस भंडार नायक के प्रधानमंत्री बनी थी पहली, जो कि श्रीलंका की थी। और बेनजीर भुट्टो मुस्लिम कंट्री की जो पहली महिला बनी थी वो बेनजीर भुट्टो बनी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा नाबार्ड के उप प्रबंधक निर्देशक के रूप में अभी वर्तमान में किसको नियुक्त किया गया है? अजय सूद को किया गया। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1988 को किया गया था। 82 में नाबार्ड से भी 88 था ना। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्थापना हुआ था। और 1988 में 1988 में हुआ था इसका सेबी का स्थापना किया गया था। इसको वैधानिक दर्जा जो दिया गया था वो 92 में दिया था। बोले घोल मछली जो है वो घोल मछली को किस राज्य का स्टेट मछली घोषित किया गया है? ये गुजरात को ही किया गया, ठीक है। बताइए अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 को किसने जीत लिया है? ऑस्ट्रेलिया। अंडर 19 ये ऑस्ट्रेलिया जीता है। और मेजबानी कौन सा देश किया है? दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था, ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था इसको, ठीक है। आगे बताइए चक्रवात माइंगकोंग का नामकरण किसने किया है? म्यांमार। माइंगकोंग का या मिचोंग का नामकरण म्यांमार के द्वारा किया गया है। और बांग्लादेश के बिपरजॉय जो है बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। और पाकिस्तान के द्वारा गुलाब का नामकरण किया गया था। गुलाब का नामकरण किया गया था। बताइए यमन की राजधानी कहाँ है? साना हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ में किए हैं? ये नई दिल्ली में हुआ है। सशस्त्र ट्रांसफ्यूजन केंद्र की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये कर्नल सुनीता बनी है। बताइए यूएन लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? ये गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये भी वर्तमान में क्या है? ये क्या हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा 1948 नहीं 148 अनुच्छेद के तहत हो जाएगा। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 जो है वो उसका आयोजन कहाँ में किया गया है? ये केली चरण और गोपाल महापात्र जो है वहाँ के नृत्य है। ये असम गुवाहाटी में हुआ है। हाँ वो ओडिशा के है, ठीक है। बताइए नंबा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ में किया गया है? कर्नाटक। ये बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। और ये किसका दौर है? भैंसा का दौर है, कीचड़ में दौड़ाया जाता है। कहाँ में वैश्विक व्यावसायिक लेखागार सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? ये गुजरात की राजधानी गांधीनगर में किया गया है। किस देश में नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा किया है? ये अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी कहाँ है? काबुल हो जाएगा, ठीक है। अफगानी रुपया जो है उसका मुद्रा हो जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण का आयोजन कहाँ में किया गया है? ये उत्तराखंड में किया गया। और भारत और नेपाल के बीच में ये आयोजन होता है। इसका आयोजन जो हुआ था ये उत्तराखंड राज्य में किया गया था। बताइएगा पिथौरागढ़ में किया गया था, ठीक है। बताइए किस देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है? आधिकारिक तौर पर ये पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर किया है। और ब्रिक्स में अभी वर्तमान में कितना देश हो गया है? 10 को हो गया है। 6 को आवेदन दिया था, 5 को जुड़ा है, 1 जो अर्जेंटीना शामिल नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन बताइएगा
नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है अभी वर्तमान में? स्वीडन बना है। और 31वां कौन बना है? फिनलैंड। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम हो जाएगा। बताइए किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष को लॉन्च किया है? मिशन दक्ष आप लोग के लिए है, शिक्षक भर्ती के लिए, जो कि ये बिहार सरकार मिशन दक्ष ने चलाया है बिहार सरकार। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, किस रेलवे स्टेशन को IGBC से प्लेटिनम प्रमाण पत्र से नवाजा गया है? ये विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा? कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्षता करेगा अभी वर्तमान में? ये भारत सरकार के द्वारा ही किया जाएगा। आगे बताइए, राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाते हैं? 1 जून 26 नवंबर राष्ट्रीय, और अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है ना, वो 1 जून को मनाया जाता है। किस राज्य को काजू के लिए GI टैग मिला है? गोवा राज्य को मिला है। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है गोवा के? प्रमोद सावंत हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, किस शहर में खादी कारीगर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? ये वाराणसी में शुरू हुआ है। कौन सा देश सोशल मीडिया के लिए सख्त के लिए आयु सत्यापन योजना बना रहा है? ये भारत के द्वारा ही बनाया जा रहा है। बताइए, किस भारत और किस देश के बीच में नई दिल्ली में रक्षा परामर्शदारी समूह की बैठक का आयोजन किया गया है? ये ब्रिटेन में हुआ है। खेलो इंडिया पैरा गेम का शुभंकर क्या रहा है? उज्ज्वला। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। और इसका प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? हरियाणा पहला स्थान पर रहा है। बताइए, भाषा विज्ञान विषय में गोल्ड मेडल किसे सम्मानित किया गया है? रेखा सिंह को दिया गया। रेखा सिंह हो जाएंगे। किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है? मैक्स वर्स्टैपेन। 30 तक ही था। बताइए, किस राज्य ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा ही किया गया। 13वीं सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप को किसने जीत लिया है? ये पंजाब के द्वारा जीता गया है। बताइए, BSF का 59वां स्थापना दिवस कहाँ में मनाया गया है? ये हजारीबाग झारखंड में मनाया गया। झारखंड में हजारीबाग में मनाया गया है। बताइए, IPL जो 2017वां क्रम का जो अभी वर्तमान में शुभारंभ हुआ है, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? चेपक स्टेडियम चेन्नई में इसका उद्घाटन किया गया था। पहला मैच किसके बीच में खेला गया? चेन्नई सुपर किंग्स और बेंगलोर RCB बेंगलोर के बीच में खेला गया। चेन्नई कैप्टन कौन है अभी वर्तमान में? ऋतुराज गायकवाड़ हो जाएंगे। और बेंगलोर के कौन है? बेंगलोर कैप्टन ये फैफ डुप्लेसी हो जाएंगे। और अभी वर्तमान में ये पहला मैच को किसने जीत लिया है? CSK चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत लिया है, जो कि पहला इसे 16वां जो संस्करण हुआ था उसका विजेता कौन रहा था? चेन्नई सुपर किंग्स ही रहा था। और पहला मैच जो उद्घाटन समारोह हुआ है उसका भी विजेता जो है चेन्नई सुपर किंग्स ही पहला मैच का बन चुका है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करेंगे। और आप लोग के जो क्वेश्चन रहता है, जो कि जवाब देना रहता है क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अब जो है क्लास जो है कराया जाएगा अब साइंस के रूप में ही, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो ही होता है साइंस के रूप में अब करवाया जाएगा। होमवर्क अभी जो है 2-3 दिन के लिए अभी बंद कर दिया गया है होमवर्क को। अभी वर्तमान में स्पेशल रूप से साइंस का ही क्लास चलेगा। और आज का जो क्लास है, इस क्लास का क्वेश्चन जो है आप लोग को जो जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, जो कि आप लोग कमेंट कीजिएगा, सभी लोग मिल के जवाब दीजिएगा। तो क्वेश्चन हो जाएगा आज का, मरणोपरांत कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, इनका संबंध किस राज्य से संबंधित है? इससे संबंधित जितना क्वेश्चन बनता होगा जरूर जवाब दीजिएगा। और ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिएगा एक बार। मरणोपरांत कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, इनका संबंध किस राज्य से संबंधित है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। किस जिला से संबंधित है ये भी जवाब दीजिएगा, क्योंकि क्लास जो चल रहा है ये आप लोग को विशेष रूप से ये क्वेश्चन दिया जा रहा है और हम लोग के द्वारा विशेष रूप से ही आप लोग के लिए दिया गया है। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। और इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन फैक्ट आप जानते होंगे वो लेकर के जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन बनेगा वो जब अगला क्लास जब होमवर्क दिया जाएगा उस दिन आप लोग को ये सारा क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें। और साथ साथ जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो नए अपने चैनलों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। और जो भी लोग होमवर्क के लिए मतलब कमेंट कर रहे थे या होमवर्क जिनको नहीं मालूम है कि होमवर्क कहाँ पर मिलता है, तो होमवर्क के लिए आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप जो है वो लिंक आपको दिया हुआ है, यूट्यूब चैनल पर ही लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप लिंक ले करके और व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप लोग जितना भी होमवर्क मिलता है वो होमवर्क आप लोग देख सकते हैं। और साथ साथ जो टेलीग्राम चैनल पर जो है 9 बजे रात से जो टेस्ट होता है उस टेस्ट को जरूर आप लोग दिया करें, उसे पता चलेगा कितना तैयारी कैसा क्या है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक खुशी से हंसते मुस्कुराते रहिए और आप लोग भी होली अच्छे तरीके से खेलिए, क्योंकि हम लोग का जो है अभी
टीम जो है पूरा तैयार है होली खेलने के लिए, रंग लगाने के लिए पूरा तैयार है। लेकिन किसी तरह से हम बच करके अभी तक क्लास किसी तरह से आप लोग के समक्ष में लाए हैं। तो अब जो है हम लोग भी होली खेलते हैं, आप लोग भी होली खेलिए और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय भारत।